संस्कृत है, प्रश्न उत्तर है। तो एक बार आप इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो फंसने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। जो हम बताते हैं उसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो फंसते हैं। तो यहाँ पर हम आपको इम्पोर्टेंट, बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। तो यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगा, परीक्षार्थी आईडी, परीक्षार्थी का नाम, शाला का नाम। तो यहाँ पर कल आपके लास्ट पेपर है 25 तारीख को। इसके बाद आपकी गर्मियों की छुट्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर आगे भी आप लोगों के लिए जानकारी आएगी। तो चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब कर चुके हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर लेना, ताकि हम भी आपकी सपोर्ट कर सके और आप भी हमारी सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पे हम सीधे क्वेश्चन आंसर में चलेंगे, जहाँ पे पूछा गया, निर्देश बताया गया है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, लिखावट जो है स्पष्ट और पठनीय है, पढ़ने लायक हो। तो यहाँ पे हम चलते प्रश्न 1 में, जहाँ पे उचित विकल्प चित्वा लिखत। तो उचित विकल्प यहाँ पे लिखना है, जहाँ पे पहले पूछा गया कि यानम गगने घृत गत्वा उड़यति। उसके बाद है दूसरा श्रद्धावान ज्ञानम अस्ति। तो यहाँ पे श्रद्धावान लपते ज्ञानम होता है, जैसे कि आप सबको पता होगा। तो उसके बाद तीसरा जो है वो है अल्प विद्या। तो यहाँ पर क्या होगा, पापस्य अस्ति, मतलब अल्प विद्या क्या होता है। तो उसके बाद है नरसभरणम अस्ति, क्या है नरसभरणम क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके बाद पांचवा जो है वो है टडाडिगे की अस्ति। तो इसको आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको यह लिखने के बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो है बा, इसी में है, जहाँ पर आपको चित्रों की सहायता से दीजिए, प्रश्नों के उत्तर देना है चित्रों की सहायता से। तो यहाँ पर क्या है, इमो को, यहाँ पे मोर है तो मोर लिखना है आपको, कौवा है तो कौवा लिखना है, यहाँ पे बतख है तो बतख लिखना है। उसके बाद यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं तो वो लिखना है। उसके बाद प्रश्न 2 है, जहाँ पे पूछा गया संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद आपको करना है बूढ़े स्वर देवालय, उसके बाद पर्वोत्तरी, उसके बाद मनोहरा। तो यहाँ पर इसके संधि विच्छेद कर रहे हैं, और ये बहुत इजी होते हैं संधि विच्छेद। तो आप अच्छे से करिएगा, और प्रैक्टिस तो आप जरूर करके रखिएगा, और मात्राओं का अधिकतर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्रश्न 3 है, उचित शब्दों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको ऊपर में जो है आंसर दिए, आपको बस फिलअप करना है। अगर नहीं आता तो आप लिख के आ जाइएगा। क्या होता है, किस्मत अच्छी होती है तो सही भरा जाता है। आप तो ये चीज़ों समझ रहे होंगे। तो अगर नहीं होता ना तो आप भर के आ जाइए, बस खाली छोड़ के मत आइएगा। और वैसे भी तो पास तो सभी हो जाओगे आप। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस डलते हैं वो रियल पेपर बिल्कुल नहीं होते, वो अपने द्वारा बताए गए पेपर्स होते हैं। वहाँ से आने के चांसेस होते हैं, लेकिन पूरे वही पेपर नहीं होते, क्योंकि बच्चे रियल पेपर है करके उन्हीं को बस पढ़ के जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। प्रश्न 4 है, संस्कृत के अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे बालक पुस्तक पढ़ता है, मेरा प्रदेश छत्तीसगढ़ है, रामफल खाता है, वह आता है, सीता पत्र लिखती है। तो यहाँ पे आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है वो है, कोई एक सुशोभित श्लोक लिखना है आपको जो प्रश्न पत्र में नहीं हो, तो आप यहाँ पे लिखिएगा। प्रश्न 6वां है, कोई 4 सूक्तियाँ लिखिए जो इस प्रश्न पत्र पर ना आया हो, तो ये सूक्तियाँ लिखिएगा। और अगर नहीं आता सूक्तियाँ तो याद करके लिखिए, और उसके बाद भी नहीं आता तो जो प्रश्न पत्र में आया वही लिख दो, कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेगा ही। प्रश्न 7वां है, शब्दार्थ लिखिए। तो यहाँ पे आपको इसके शब्दार्थ लिखना है, जहाँ पे पहला है विपरीतसु, दूसरा है त्रिशिथा, तीसरा है टडागे, और चौथा है अपी। तो इसके जो है शब्दार्थ आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। प्रश्न 8वां है, जहाँ पे आपको गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे शब्दों का उत्तर लिखना है। तो गद्यांश को आपको पढ़ना है, उसके बाद इसको उत्तर लिखना है। जहाँ पे पहला क्वेश्चन बताया गया है, अस्माकम आहार क्रीदर्शी भवत। दूसरा है कि आहारेण शिशुआ सवध्यन्ति। तीसरा है बालानाम दुग्धम की कथ्यन्ते। उसके बाद प्रश्न 9वां है, जहाँ पे पूछा गया धातु रूप पढ़ लिखना है। तो पढ़, पढ़ता, परस्मैपद, तीनों वचन लिखना है आपको, तीनों पुरुषों में। उसके बाद प्रश्न 10वां है, जहाँ पे पूछा गया सारांश लेखन लिखा है। तो जो पाठ के किसी एक पाठ का सारांश लिखना है आपको, वो सारांश आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। आप अपने स्कूल से बात पूछ लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न 11 है, जहाँ पे पूछा गया प्रत्येक खंड में से एक शब्द लेकर 3 उपयुक्त वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे 3 उपयुक्त वाक्य बनाने हैं सब शब्द को लेके। तो इसको आप बना लीजिएगा अच्छे से, 6 नंबर के होते हैं। प्रश्न 12वां है, जहाँ पे आपको गद्यांशों को हिंदी में अनुवाद करना है। तो आपको कर ही लोगे, अगर जैसा भी बनता है तो आप वैसा अनुवाद करिएगा, और प्रैक्टिस करके जरूर जाइए, क्या क्योंकि इसमें से फंसने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद प्रश्न 13वां है, यहाँ पे
किन्हीं दो पद्यांशों को हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे दो कोई पद्यांश है, ऐसा न विद्या न तपो न दानम वाला है, और एक उद्यमनि सिद्धांते। तो ये दोनों को आप हिंदी में लिख लेना यार और अनुवाद कर लेना, क्योंकि ये आपको फायदा ही देगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे। जहाँ पे प्रश्न 14 है, जहाँ पे आपको प्रश्नों के जो संस्कृत भाषा में उत्तर देने हैं। जहाँ पे पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ उत्तर दिशा का नदी आसी, उत्तर दिशा में क्या है। उसके बाद कस्मिन स्थाने प्रतिवर्ष मेलापा आयोजते, कौन से स्थान में हर साल जो है मेला होता है। उसके बाद है दीपावली कस्यम तिथो दिवसे दिवसे भवती। फिर चौथा है केशु कुपेशु जलम नास्ति। उसके बाद जवाहरलाल से पीतू की नामस्ती यहाँ पे है। उसके बाद संख्यावाची शब्द लिखना है आपको 16, 23, 38, 48। उसके बाद प्रश्न 16 है, जहाँ पे चित्र को आधार मानकर आपको संस्कृत में 10 वाक्य लिखने हैं। इसी तरह को याद करके तो आप अच्छे से लिखिएगा। तो इस प्रकार जो है सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। होप करता हूँ जो वीडियो है पसंद आए होगी तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही।